दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर, या फिर हम कहें एक बड़े मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर हाई स्कूल फेल भी बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक या फिर प्रधान अध्यापक। इसके साथ ही 11,000 पदों पर भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के अंदर भर्तियों की विज्ञापन जारी हो या ना हो, नई शिक्षक भर्ती आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन सरकार के माध्यम से हर समय कभी डीएलएड करवाया जाता है तो कभी बीएड करवाया जाता है, या फिर कभी कभी टेट या सीटेट भी आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा ही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये कभी लेट नहीं होते हैं, ये अपने समय से पहले भी आ जाते हैं। एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा बीएड प्रवेश परीक्षा। हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है, लाखों छात्र बीएड करते हैं, करोड़ों रुपए सरकार को मिलते हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार कहीं ना कहीं मौन हो जाती है। एक बार फिर से अगर बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो लिखा हुआ है कि 10 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया। नीचे आप सभी के सामने पूरा कार्यक्रम देखने के लिए मिल जाएगा कि 1 फरवरी से आप सभी का विज्ञापन जारी होगा। 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपके आवेदन होंगे। 20 से लेकर 25 के बीच में आपकी लिखित परीक्षा होगी और 25 से लेकर 30 के बीच में आपका परिणाम घोषित होगा और 1 से लेकर 25 जून के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी और 1 जुलाई से आपका शैक्षिक सत्र आरंभ हो जाएगा। लेकिन नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या इनको नौकरी मिलेगी या फिर सिर्फ बीएड करके बैठ जाएंगे, उसके आगे की कोई जानकारी इनके माध्यम से नहीं दी जाती है। फिलहाल मामला आप सभी के सामने है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में 2 गुटों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें से एक ने पहले खत्म कर दिया, दूसरे का खत्म करवा दिया गया, मतलब दूसरे गुट का धरना प्रदर्शन, क्योंकि वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के माध्यम से जाकर उन्होंने इस मांग को रखा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी छात्रों की मांगे हैं वो मांगे सुनी जाए। इसके अलावा छात्रों से संबंधित जो भी कार्य हो सकते हैं चयन बोर्ड के माध्यम से किए जाए, या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो कमेटी का गठन किया जाए। कल इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई चयन बोर्ड के सामने और सचिव से पूछा गया कि जिस कमेटी को लेकर यहाँ पे कहा गया था तो उसके बारे में क्या प्रोसेस है। उनके माध्यम से कहा गया कि जल्द से जल्द जो कमेटी का गठन है वो किया जाएगा और फिर जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उसका निर्णय होगा, उसके आधार पर टीजीटी पीजीटी के अंदर कार्य किए जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था पोर्टल खुलवाने के बारे में। मुझे बहुत सारे छात्रों ने कल कमेंट भी किए जब मैंने सुबह की वीडियो में जानकारी दी कि कमेटी के निर्णय में पोर्टल खोला जाएगा। महानिदेशक के माध्यम से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको लेकर आश्वासन दिया गया था। तो कुछ छात्रों का पूछना ये था कि अगर सर दोबारा से पोर्टल खुलता है तो क्या दोबारा से आवेदन भी करने पड़ेंगे। हालांकि मैंने 2-3 को रिप्लाई किया, लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा थे, फिर उसके बाद मैं आप सभी को अब क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के पोर्टल देखने के लिए मिलते हैं। पहला पोर्टल आप सभी का आवेदन से संबंधित होता है जो कि बिल्कुल ठीक है, और दूसरा पोर्टल आप सभी को जो देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे अध्याचन के लिए खोला जाता है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो अध्याचन पोर्टल की बात की जा रही है। मतलब कि अगर आपके अध्याचन का पोर्टल खुलेगा तो वहाँ पे सिर्फ रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा, ना कि आवेदन को लेकर। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि अगर पोर्टल खुला तो आवेदन दोबारा से होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पोर्टल खोले जाने की बात की जा रही है वो सिर्फ अध्याचन से संबंधित है कि जितने भी अध्याचन मिलेंगे उसके आधार पर टीजीटी पीजीटी के अंदर रिक्त पदों को जोड़कर रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि अगर दोबारा पोर्टल खुलेगा क्या दोबारा से आवेदन होंगे, ना दोबारा से आवेदन होंगे और ना ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अध्यक्ष के निर्णय पर एग्जाम डेट घोषणा के बारे में, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि अध्यक्ष के निर्णय के बाद परीक्षा की तारीख होगी घोषित। उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के कुछ हालात ऐसे ही हैं, कहीं पे अध्यक्ष तो कहीं पे सचिव तो कहीं पे इनके रिटायरमेंट ये लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो आप जानते हैं चयन बोर्ड के, उनका रिटायरमेंट होने वाला है 8 अप्रैल को। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर यूपीएचईएससी के माध्यम से अध्यक्ष के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वरण विश्वकर्मा और इसके अलावा 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आयोग में केवल 2 ही सदस्य रह जाएंगे। आयोग अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित करने को लेकर माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष पर निर्णय होने के बाद ही इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो घोषित की जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम इसको लेकर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का हाल भी टीजीटी पीजीटी भर्ती जैसा ही है। अब इसको लेकर जो पुराने अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल फरवरी में ख़त्म हो जाएगा और नए अध्यक्ष के आने के बाद ही यहाँ से इस भर्ती की परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन भी हो रहा है, जिसके चलते अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है और यहाँ पे अगर नए अध्यक्ष नहीं आते हैं तो हो सकता है कि इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो नए आयोग के माध्यम से करवाई जाए। दोनों भर्ती एक तरीके से लटकी हुई हैं, चाहे वो टीजीटी की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर हाई स्कूल फेल भी बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक। सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब तो लगेगा, क्योंकि अजीब लगने वाली बात ही है। आमतौर पर शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी बहुत सारे पापड़ बेलते हैं। 20 से 22 लाख अभ्यर्थी आज भी टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। बीएड और बीटीसी करने वालों की संख्या तो लाखों में भी, इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि टेट सीटेट तो बहुत सारे पास नहीं कर पाते हर साल। लेकिन बावजूद इसके अगर बात की जाए, शिक्षक बनने के लिए तो दिन रात अभ्यर्थी मेहनत करते हैं कि एक शिक्षक की नौकरी उनको मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो घोटाला करके शिक्षक बन जाते हैं और जब बाद में उनकी योग्यता पता चलती है तो पता चलता है कि वो हाई स्कूल फेल थे। आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो नेता अभिनेता होते हैं वो अनपढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि वो पढ़ तो सकते नहीं हैं, तो पैसा कमाने के लिए और ख्याति हासिल करने के लिए वो अनपढ़ तरीके का दिमाग लगाते हैं। कुछ ऐसा ही कभी कभी हमें शिक्षक भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिलता है। अजब गजब मामला देखने के लिए मिलता है कि भाई हाई स्कूल फेल रजनी बन गई प्रधानाध्यापक। ये कोई पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले आपको परिषदीय विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि दूसरों के दस्तावेजों पर नौकरी करने का एक मामला सामने आया है। फिरोजाबाद की जो रजनी थी वो यहाँ पर आगरा की निवासी सोनल के दस्तावेज इस्तेमाल करके प्रधानाध्यापक बन गई हैं। अंदाजा लगाइए किसी और के दस्तावेज इस्तेमाल कर लिए और वो खुद हाई स्कूल फेल है। नीचे लिखा हुआ है, गजब तो ये है कि रजनी हाई स्कूल फेल निकली। ये मामला एक शिकायत की बात सामने आया। कई जांचों के बाद एडी बेसिक ने शिक्षकों के बर्खास्त के संबंध में उससे अब तक दिए गए वेतन वसूली के आदेश को लेकर भी बीएसए को दे दिए गए हैं। एक और मामला लिखा हुआ है कि दूसरी महिला के दस्तावेज में नाम की दूसरी महिला के दस्तावेज के आधार पर और उन्हीं के नाम के आधार पर यहाँ से जो नौकरी है वो की जा रही थी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब भर्तियों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है तो बीएसए के माध्यम से ऐसी लापरवाही कैसे होती है? पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसके अंदर ऐसी लापरवाही कैसे होती है? और इससे कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिलता है मेहनत करने वाले छात्र को, जो भर्तियों का इंतजार करता है, दिन रात पढ़ने के लिए आंखें फोड़ता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसएससी के माध्यम से 11,409 पदों पर निकली भर्ती के बारे में, जिसको लेकर लिखा हुआ है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 27 वर्ष तक की आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के अनुसार। इसके अलावा चयन के संबंध में जानकारी लिखी हुई है, आवेदन के बारे में लिखा हुआ है और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे वेबसाइट भी दी गई है ssc.nic.in। इस पर जाकर आवेदन से संबंधित सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।